पटना विमेंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और विकास के मुद्दे पर अपना भरोसा जताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मतदान करना उनके लिए बेहद खुशी और गर्व का पल है। उन्होंने बताया कि पिछले करीब 20 वर्षों से वे इसी मतदान केंद्र के मतदाता है, जिससे इस बूथ से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी है। चुनावी प्रचार के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 15 दिनों से वे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और जनता का रुझान समझा। मतदान के बाद वे संसद सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। पटना के विकास पर बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले वर्षों में शहर ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण, अटल पथ और जेपी गंगा पथ जैसे प्रोजेक्ट को विकास की बड़ी उपलब्धियां बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से पटना की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और शहर की तस्वीर बदली है। उनका दावा है कि जनता विकास के कामों को देखकर अपना फैसला करेगी। मतदान के शुरुआती घंटों में कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत होती है और देश व राज्य के भविष्य के लिए सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। रविशंकर प्रसाद का साफ संदेश था, विकास, लोकतंत्र और जनभागीदारी के आधार पर जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। आज मैंने मतदान किया है, बहुत मैं उत्साहित हूँ। ये विमेंस कॉलेज है, पिछले 20 साल से मैं यही वोटर हूँ। बांकीपुर में लगभग 10-15 दिन से प्रचार भी कर रहा हूँ। अब आज वोट देके मैं निकलूँगा दिल्ली, संसद भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे जाना है एमपी के रूप में। लेकिन जो मैंने यहाँ का हाल देखा है, बांकीपुर की जनता बहुत प्रभावी रूप से हमें जिताएगी, क्योंकि उन्होंने पटना के विकास में जो काम हुआ है, नीतीश कुमार की सरकार हो, सम्राट जी की हो, नितिन नवीन जी ने जो काम किया 4 बार विधायक के रूप में, जो सांसद रूप मैंने किया है। आज कितनी वंदे भारत चलती है पटना से? पटना का एयरपोर्ट बन गया कि नहीं? अटल पथ बन गया कि नहीं? ये पूरा जो मरीन ड्राइव बना है, जेपी गंगा पथ, वो बन गया कि नहीं बन गया? तो ये सब आप लोगों ने काम देखा है। तो ये काम और विकास की तरह आगे बढ़ेगी, जनता समझती है और हमें जिताएगी। बांकीपुर में और क्या करने की जरूरत है? रविशंकर जी, अभी 5% भी वोटिंग नहीं हुआ है। जनता से मैं अपील करूंगा और बड़ी संख्या में आए, वो वोट देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब बाकी क्या काम करना है, इतना काम किया है, आगे और करेंगे। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.